लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे इंदौर नगर निगम में आज 8,302 करोड़ का बजट पेश हुआ। इसमें महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इंदौर शहर को ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, डिजिटल सिटी और सोलर सिटी बनाने को लेकर अपनी योजनाएं परिषद के समक्ष रखी। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव बजट सत्र में पहुंचने के लिए घर से निकले तो उनकी पत्नी ने तिलक लगाकर और दही खिलाकर उन्हें रवाना किया। इसके बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने राजवाड़ा पर पहुंचकर मां अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और सदन पहुंचे। यहां बजट सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष के पार्षदों ने जमकर हंगामा कर दिया था। इस दौरान सपक्ष के सभी पार्षद काले कपड़े पहनकर सदन पहुंचे। विपक्ष के पार्षदों के हाथों में तख्तियां थी जिनमें बीजेपी के विरोध में स्लोगन लिखे हुए थे। इस पूरे बजट सत्र के दौरान कांग्रेस पार्षद दल के द्वारा जमकर हंगामा भी किया गया। इसके कारण सभापति के द्वारा एक दिन के लिए सत्र निष्कासित कर दिया गया। वहीं आज पेश हुए इस बजट में नगर निगम को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर भी प्रस्ताव रखे गए, जिसके माध्यम से नगर निगम अपने कर्ज को खत्म करने की ओर कार्य करेगा। इसके तहत 2021 तक के सभी बकायेदारों का भुगतान नगर निगम प्राथमिकता से करेगा। इसी के साथ ही शहर के कई प्रमुख मार्गों पर सड़कों का निर्माण और अन्य 100 बातों को शामिल करते हुए नगर निगम का बजट पेश हुआ। वहीं आज पेश हुए इस बजट पर कल पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के साथ पूरे बजट पर चर्चा होगी। आत्मनिर्भर इंदौर का ये बजट है जो इंदौर को क्लीन और ग्रीन बनाएगा, सोलर और डिजिटल बनाएगा। कुछ कठिन निर्णय भी हमने लिए हैं, लेकिन वो इंदौर के भविष्य के लिए आवश्यक हैं। ये कर में वृद्धि आवश्यकता अनुरूप नॉमिनल रेट्स पर की गई है, जिससे आने वाले समय में हम अपनी स्वयं की टीपी स्कीम, पानी के संचालन और रेगुलेशन का काम करेंगे। शहर को कई नई सड़कों की सौगात, हमने 23 मास्टर प्लान की सड़कों का टेंडर निकाला है। जन भागीदारी से ग्रीन इंदौर बनाने का काम करेंगे। हमारी बहनों को राखी के इस अवसर पर, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हों, महिला सुपरवाइज़र हों, आशा उषा की कार्यकर्ता हों, इनको भी महापौर पास योजना के माध्यम से बस में 75% की राहत दी गई है। इसके अलावा इंदौर अपनी स्वयं की टीपी स्कीम लाएगा। डिजिटलाइजेशन के माध्यम से 2025 तक डिजिटल पोर्टल शुरू करेंगे। 2021 के जितने बकायादार हैं हमारे यहाँ, उनका भुगतान 31 अगस्त तक कर देंगे। भाई साहब, जो है निगम को जो है कर्जा मुक्त करने की बात भी कही गई है कि अभी तक का जो 2022 मैंने पिछली बार इस सदन में कहा था कि हम आए तब जितना कर्जा था उतना कर्जा मुक्त कर हम नगर निगम को जाएंगे, जिसकी शुरुआत अभी 2021 तक के जितने बकायादार हैं उनका भुगतान 31 अगस्त 2024 तक कर दिया जाएगा। जो भी लोग हों वो आ जाएं और अपना भुगतान पूरा कर लें। कांग्रेस ने बड़ा हंगामा करा है कि पहले जो घोटाला है उसे जो है करा जाए। देखो, जिन्होंने जीवन भर घोटाले किए उन पर टिप्पणी करना बेकार है, लेकिन कोई भी सदन की मर्यादा होती है। श्रद्धांजलि सभा में यदि हंगामा करेंगे तो वो अपने गिरेबान में झांके और मीडिया भी इसका आकलन करें। और चर्चा का दिन, हंगामा करने का दिन कल था। बजट की परंपरा है, बजट भाषण में कोई हंगामा नहीं करता, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने नेता के पदचिन्हों पे चल रहे हैं। राहुल गांधी जी की ओर देखते हैं, वो जैसा करते हैं वैसा कर रहे हैं। काले मन के लोग काले कपड़े पहन के आए और बजट को शाह करने का उन्होंने प्रयास किया और उनका हर प्रयास विफल है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो गौशाला गए तो गोबर देख के आए, गाय देख के नहीं आए। रेवती रेंज गए तो पौधे देख कर नहीं आए। जब उनको लगा कि 12,40,000 गिनने में ही 40 दिन लगेंगे, इन्होंने तो एक दिन में लगा दिए। उस पर कोई बात नहीं की। और भ्रष्टाचार पर ईमानदारी की बहस करने के लिए हम तैयार हैं। ये परिषद है जिसने भ्रष्टाचार को उजागर किया है। उन ठेकेदारों को, उन अधिकारियों को खिलाफ FIR कराई है जो अब जेल के पीछे हैं। बाउंसर को लेकर भी, और ये घोटाला अभी का नहीं, पहले का था जिसको हमने पकड़ा है। बाउंसर को लेकर भी जो है व्यवस्था के लिए बाउंसर रहते हैं, अगर वो तख्ती लेकर आएंगे तो ये सदन का अपमान है। हंगामा शांत होने के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बजट का वाचन किया। 2024-25 के बजट में शहर के विकास के लिए कई प्रावधान रखे गए। इस बजट में शहर के डिजिटलाइजेशन को लेकर कई प्रावधान रखे गए। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर की आम जनता इंदौर के विकास के लिए हमारे साथ है। डिजिटलाइजेशन को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर डिजिटलाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी के चलते शहर के 150 स्थानों को चिन्हित किया गया है जिन्हें फ्री वाईफाई जोन बनाया जाएगा।
वहीं शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए 5 स्थानों पर आधुनिक हाइड्रोलिक पार्किंग बनाई जाएगी। इसके अलावा शहर फुटपाथ पर हुए अतिक्रमण को भी हटाया जाएगा। वहीं बढ़ते शहर को देखते हुए शहर के अलग अलग 4 स्थानों पर 4 चौपाटियां भी विकसित की जाएगी। इसके अलावा छात्रों को आवागमन के लिए भी 25% की छूट दी गई है। वहीं आशा उषा कार्यकर्ता और अन्य शासकीय महिला कर्मचारियों को यात्रा के लिए बसों में 75% की छूट का प्रावधान किया है। वहीं लोगों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वार्ड में ओपन जिम्नेशियम बनाने की घोषणा की गई। इसके अलावा शहर में जल प्रबंधन के लिए 2 नए तालाबों का निर्माण किया जाएगा। इन सभी घोषणाओं सहित अन्य कई घोषणाएं शहर और जनहित घोषणाओं के साथ सदन का समापन हुआ। बार बार बीच में बोलना और तख्तियां लेके आना सदन में अलाउ नहीं है। वो तख्तियां लेकर आ गए थे और चेतावनी के बाद भी वो लोग तख्तियां बाहर करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उनको सदन से बाहर किया। बाउंसर्स का विरोध वो लोग कर रहे थे। उनका कहना था कि बाउंसर्स पहली बार लगाए गए हैं, किसका विरोध करें, किसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बाउंसर तो जो सदन में बहुत सारे लोग जो अपेक्षित नहीं हैं वो लोग आ जाते हैं और जो सदन की मर्यादा भंग करते हैं उनके लिए लगाए गए थे। पार्षद दल के विपक्ष के पार्षद दलों के लिए नहीं लगाए। झड़प भी हुई थी उन लोगों की बाउंसर के साथ। नहीं तो जो लोग नियम कानून का पालन नहीं कर रहे थे उसको अगर रोक रहे थे, इसलिए उनसे झड़प हुई। इनका निष्कासन आज तक का है, आगे भी रहेगा निष्कासन? नहीं, आज तक के लिए निष्कासन है। कल बजट बहस में भाग लेंगे। बजट पेश हुआ है, किस तरीके से देखते हैं, कितना है ये बजट, कितने करोड़ का बजट पूरा पेश हुआ? ये 803 करोड़ रुपए का बजट है और ये कल इस पर पूरी पारदर्शिता से बहस हुई। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।